यूजीसी क्या है? यूजीसी का मतलब और ताकत देश के 5 करोड़ छात्र जानते हैं जो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूजीसी का मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब ऐसी संस्था जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। ये जितनी मान्यता कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिलती है वो यूजीसी देती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देश के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए नियम यही संस्था बनाती है। संस्थानों को सरकारी मदद यूजीसी की मंजूरी से ही संभव होती है। संस्थान कहां और कितना विस्तार करेगा यह भी यूजीसी देखती है। जब लगता है कि संस्थान नियम तोड़ रहा है तो मान्यता भी रद्द कर सकती है। मतलब देश में उच्च शिक्षा का पूरा कंट्रोल यूजीसी के हाथ में होता है। शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था 70 साल पहले 1956 में बनी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका बजट 5000 करोड़ रुपए। फिलहाल यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी हैं जो चर्चा में है और इसकी वजह है संस्थानों में समानता के लिए नया नियम, जिसके विरोध में शहर शहर हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण सेना ने यूजीसी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर नया नियम वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। यूजीसी का पहला नियम, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए गए। जातिगत भेदभाव की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया, यानी पहले सिर्फ एससी एसटी होता था, अब जातियों का दायरा बढ़ा दिया गया जिनके खिलाफ विरोध हो। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता संबंधी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार को जातिगत भेदभाव माना जाएगा। यह एक नियम का हिस्सा है। विरोध इस पर किस बात का है? डर और विरोध यह कि जातीय भेदभाव की परिभाषा और दायरा इतना बढ़ा दिया है कि छोटी छोटी बात या बहस भी हो गई तो भेदभाव का उसे नाम दे दिया जाएगा। दावा इससे झूठी शिकायतों का खतरा भी बढ़ सकता है। नियम भेदभाव रोकने के बजाय नया विवाद और बवाल पैदा कर सकते हैं। अगला नियम, जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा तय की गई, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी को ही जातीय भेदभाव का पीड़ित माना जाएगा। इस पर डर यह है सवर्णों को पीड़ित नहीं सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। यानी बड़ी बात यह, पहले सिर्फ एससी एसटी अगर ये कहें कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसे भेदभाव माना जाता था। अब एससी एसटी के साथ ओबीसी भी जोड़ दिया गया है तो भेदभाव जिनके साथ हो रहा है उसका दायरा और बढ़ गया है। यह डर है कि इससे होगा क्या कि सवर्ण स्वाभाविक अपराधी की तरह ही हमेशा देखे जाएंगे। झूठी शिकायत या रंजिश के तहत भी फंसाया जा सकता है, उनका यह विरोध है। अब तक पीड़ित की कैटेगरी में सिर्फ एससी एसटी ही शामिल हुआ करते थे, जिससे कई बार जनरल बनाम एससी एसटी की लड़ाई हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या होगा? जनरल बनाम एससी एसटी ओबीसी की जंग हो सकती है। ओबीसी में मुस्लिम जातियों को भी शामिल किया जाता है। उच्च शिक्षा में एससी एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी सोचिए 62% है, यानी 62% वर्ग में कोई भी सवर्णों की शिकायत कर सकता है और सवर्णों के खिलाफ भेदभाव होगा तो फिर क्या होगा? अब यह है डर। यूजीसी का एक और नियम, झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं। यानी अगर किसी ओबीसी ने झूठी शिकायत कर दी तो उसको सजा नहीं दी जाएगी उस झूठ पर। झूठी शिकायत पर पहले क्या था? जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन नियम बदलने, फर्जी या झूठी शिकायत की आशंका और बढ़ गई है नियम बदले जाने से। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है। झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है। उन्हें डर है पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरिट या रैंकिंग में रोकने के लिए उनकी झूठी शिकायत भी की जा सकती है। एक और नियम है जिस पर बवाल है, हर संस्थान में समानता समिति बनाई जाएगी, यानी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे अंग्रेजी में इक्विटी कमेटी कहेंगे और हिंदी में समानता समिति। इस समिति के अध्यक्ष कॉलेज या संस्थान प्रमुख होंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? एससी एसटी ओबीसी महिला और दिव्यांग सदस्य इसमें जरूरी होंगे। 9 सदस्य होंगे, उसमें 5 ये जरूरी है। शिकायत पर यह समिति 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई ना होने पर यूजीसी ग्रांट यानी मदद रोक सकती है। संस्थान की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। अब इस पर डर क्या है? समिति में सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी का सदस्य जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसमें सारे एससी एसटी ओबीसी हो, तो फिर इनको न्याय कैसे मिलेगा? सवर्णों को उनका कहना यह है किसी भी शिकायत पर फैसला एक तरफा हो सकता है। 24 घंटे में कार्रवाई के दबाव से गलत फैसला भी हो सकता है, उनका कहना है। और संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से भी फैसला ले सकती है। डर के चलते संस्थान मेरिट के आधार पर फैसला नहीं लेगी। यह है नियम और डर और विरोध।